द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। अमित शाह जहां जहां जा रहे हैं वहां उनका विरोध हो रहा है। पंजाब गए, वहां विरोध हुआ। हरियाणा में विरोध हुआ। हरियाणा में तो अलग तरीके से शव यात्रा ही निकाली गई, उसके बाद अर्थी को जो है मतलब आग भी लगाई गई। सब कुछ आपने देखा, फिर गलत विरोध का तरीका वो था। पंजाब में भी लगातार विरोध हुआ। पंजाब जब पहुंचे तो वहां किसानों ने झंडे पहले से ही गाड़ रखे थे और उन्होंने विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। दरअसल किसानों की यह मांग है कि जो बात सरकार नहीं सुन रही है, जिस बात पर सरकार ने यूटर्न तो ले लिया था लेकिन अभी तक उन मसौदों पर बात नहीं हो पाई है, उसी को लेकर यह विरोध प्रदर्शन हो रहा है। और पंजाब पहुंचने से पहले ही इन सब चीज़ों की तैयारियां तेज हो गई थी। फिलहाल अब स्थितियां और परिवर्तित होती हुई दिखाई दे रही हैं। देखिए, सुरजीत सिंह पॉल हैं, उन्होंने बाकायदे वीडियो ट्वीट किया 4:44 पर। ये द भारतीय किसान यूनियन क्रांतिकारी पंजाब विच वॉज गोइंग टू प्रोटेस्ट इन रैली ऑफ होम मिनिस्टर अमित शाह। ये लोग अमित शाह की रैली में प्रोटेस्ट करने के लिए जा रहे थे। अमित शाह वॉज स्टॉप्ड बाई द पुलिस बाई बैरिकेटिंग। पुलिस वालों ने बैरिकेटिंग लगा कर उन लोगों को रोक लिया, उन लोगों को उस स्थल पर नहीं जाने दिया जहां अमित शाह रैली करने वाले थे। तो आप देखिए, जरा वीडियो भी देख लीजिए। आप कुछ सेकंड, 25 सेकंड का ये वीडियो है। वीडियो देखकर आप अंदाजा लगाइए आखिरकार उस वक्त माहौल वहां का क्या था। जरा वीडियो देखिए। ਮੇਰੀ ਕੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ ਗੱਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਹੀ तो वीडियो देख लिया आपने। वीडियो में साफ तौर पर समझ में आ रहा है कि वहां पर किसान लगातार ये मांग कर रहे थे कि वो विरोध प्रदर्शन करने जा रहे हैं। वो अमित शाह जी को आईना दिखाना चाह रहे हैं, लेकिन उससे पहले ही वहां पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई। इसके पहले भी वहां पर ऐसी चीज़ें देखने मिलती। गुरदासपुर में जब अमित शाह आने वाले थे, उसके पहले देखिए, ये कल की खबर है, 17 जून की। गुरदासपुर में कल अमित शाह की रैली। कौमी इंसाफ मोर्चा ने किया है विरोध का ऐलान। भटिंडा में एक नेता गिरफ्तार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सोमवार को पंजाब के गुरदासपुर में रैली करेंगे। रैली से ठीक एक दिन पहले पंजाब पुलिस एक्टिव हो गई है। पुलिस ने रैली के विरोध के डर से कौमी इंसाफ मोर्चा के नेताओं को गिरफ्तार करना भी शुरू कर दिया है। रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत लुधियाना, संगरूर व गुरदासपुर रैलियों को संबोधित करने वाले हैं। इससे पहले पंजाब पुलिस ने रैलियों का विरोध होने के डर से कौमी इंसाफ मोर्चा के नेताओं को गिरफ्तार भी करना शुरू कर दिया है। शनिवार सुबह ही मोर्चा नेता व संयुक्त अकाली दल के अध्यक्ष भाई गुरदीप सिंह भटिंडा को उनके निजी आवास स्थान से भटिंडा पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। बताया जा रहा है कि शनिवार सुबह डीएसपी हरसिमरन सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने भाई गुरदीप सिंह के भटिंडा स्थित आवास पर छापेमारी की। उस समय गुरदीप सिंह अपने घर में मौजूद थे। पुलिस टीम ने उन्हें हिरासत में लेकर थाना कैंट ले गई, जहां पर पुलिस ने उनके खिलाफ धारा 107, 151 के तहत कार्रवाई की है। उनके बेटे यादवेंद्र सिंह ने बताया कि पुलिस ने उनके पिता गुरदीप सिंह को सुबह करीब 9:30 बजे उनके घर से हिरासत में लिया। उन्होंने कहा कि पुलिस ने उनके खिलाफ पुलिस केस दर्ज कर लिया है। उन्होंने कहा कि बंदी सिंहों को की रिहाई के लिए लंबे समय से मोहाली में इंसाफ मोर्चा बना हुआ है, लेकिन केंद्र और पंजाब सरकार कोई सुनवाई उस पर नहीं कर रही है। उल्लेखनीय है कि कौमी इंसाफ मोर्चा ने अमित शाह की रैली का विरोध करने का ऐलान किया है। गौरतलब है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 18 जून को गुरदासपुर में बीजेपी के मेगा आउटरीच कार्यक्रम संपर्क से समर्थन के तहत रैली को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि रविवार को गुरदासपुर में केंद्रीय मंत्री अमित शाह की रैली के स्थान के पास ही उनकी रैली भी होनी थी, जिसे लेकर उन्हें हिरासत में लिया गया है। तो ये कार्रवाई जो है वो हो रही थी, लेकिन फिलहाल तो आप समझ सकते हैं कि इस तरीके से अमित शाह का विरोध हो रहा है। अमित शाह का जगह जगह विरोध हो रहा है। वो पहुंच रहे हैं तो उनके कार्यक्रमों को सीधे निशाना बनाया जा रहा है। कार्यक्रम से पहले उस जगह को निशाना बनाया जा रहा है। सिरसा पहुंचे, भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। सिरसा पहुंच गए हैं। अमित शाह ने बहुत सारी बातें की हैं। किसानों ने पहले चेतावनी उन्हें दे दी थी। गुरदासपुर में जो रैली होने वाली थी उसके पहले के हालात आपने देख लिए। अमित शाह की गुरदासपुर रैली से धरपकड़ भी शुरू हुई। बठिंडा से कौमी नेताओं को गिरफ्तार किए गए। बकायदे दैनिक भास्कर ने भी खबर लिखी है कि अमित शाह की गुरदासपुर रैली से पहले धरपकड़ चल रही है। बठिंडा से कौमी इंसाफ मोर्चा नेता को डिटेन किया गया, विरोध की आशंका थी। इस आशंका के चलते मतलब विरोध ना हो पाए। आप समझिए, लोकतंत्र में विरोध का भी एक अहम मतलब जगह दी गई है कि आप अपनी सरकार से अगर नाखुश हैं तो विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं, अपनी समस्या को सामने रख सकते हैं और विरोध करके अगर सरकार नहीं सुन रही तो उसको जगा भी सकते हैं। लेकिन अब तो विरोध करना भी मुश्किल हो गया है। सिरसा में जो रैली थी वहाँ पर आप समझिए पुलिस ने इतने चाक चौबंद व्यवस्थाएं कर दी थी, काली रुमाल तक आप नहीं ले जा सकते थे, काला पट्टा नहीं ले सकते, काली टोपी नहीं, काला गमछा नहीं, मतलब काले चीज़
कोई भी ऐसी काली वस्तु आप लेकर नहीं जा सकते जिससे आप विरोध प्रदर्शन कर सके। मतलब अमित शाह जी अब विरोध देखना नहीं चाहते हैं, स्वीकार नहीं करना चाहते हैं, जबकि लोकतंत्र में चीज़ों को स्वीकार करना आना चाहिए, चीज़ों को समझना आना चाहिए, लेकिन वो समझ से अब परे चीज़ें दिखाई दे रही हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, सेहत मंत्री मनसुख मांडविया और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत लुधियाना, संगरूर व गुरदासपुर में रैलियां संबोधित करने वाले हैं। एक दिन पहले की खबर है, लेकिन इससे पहले पंजाब पुलिस ने रैलियों का विरोध होने के डर से कौमी इंसाफ मोर्चा के नेताओं को डिटेन करना शुरू कर दिया। शनिवार सुबह ही मोर्चा नेता गुरदीप सिंह को बठिंडा से हिरासत में लिया गया। मतलब पहले से ही सारी तैयारियां शुरू की जाने लगी। और तलब है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 18 जून को गुरदासपुर में बीजेपी के मेगा आउटरीच कार्यक्रम संपर्क से समर्थन के तहत रैली को संबोधित करेंगे। इससे पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया 17 जून को लुधियाना और संगरूर में रैली को संबोधित करेंगे। इसी तरह केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के आनंदपुर साहिब के बठिंडा में रैलियों को संबोधित करने की उम्मीद थी। इन रैलियों को आयोजित करने का मुख्य मकसद भाजपा का ग्रामीण क्षेत्रों में विस्तार है। भारतीय जनता पार्टी अपना विस्तार करने की कोशिश कर रही है, लेकिन विस्तार क्या, भारतीय जनता पार्टी का विरोध इतना तेजी से हो रहा है, अमित शाह जी का विरोध इतना तेजी से हो रहा है कि देखने बन रहा है। मिली जानकारी के अनुसार कौमी इंसाफ मोर्चा के नेता गुरदीप सिंह को पुलिस ने शनिवार सुबह बठिंडा स्थित उनके आवास से हिरासत में ले लिया। हिरासत में जाने से पहले उन्होंने कहा कि रविवार गुरदासपुर में केंद्रीय मंत्री अमित शाह की रैली का स्थान के पास ही उनकी भी रैली होनी थी, जिसे लेकर उन्हें हिरासत में लिया गया है। ये कार्रवाई जो की गई है, उन्होंने बताया कि ये हमारे ऊपर कार्रवाई इसलिए की गई क्योंकि हम भी वहाँ रैली करने वाले थे और अमित शाह भी वहाँ रैली करने वाले थे, इसलिए हमारी रैली को प्रभावित करने के लिए सब कुछ किया गया है। तो फिलहाल आप समझिए, सिरसा में जो रैली हो रही थी वहाँ पर विरोध तो हो ही रहा था, और जो पंजाब में रैली हो रही है उसका भी विरोध पुरजोर तरीके से हुआ है। जनता वहाँ पहुँचना चाहती थी, अपना विरोध दर्ज करवाना चाह रही थी। वो चाह रही थी कि हम अमित शाह जी को बताएं कि किसान अभी भी परेशान है, भारत देश कृषि प्रधान देश है। इतने दिनों तक किसान धरना प्रदर्शन कर रहे थे, करीब 750 से ज़्यादा किसानों की मौत हो गई, उसमें ऐसा बताया गया। उन किसानों के बारे में भी कुछ नहीं सोचा जा रहा है। सिरसा के किसानों का जो विरोध प्रदर्शन था वो इसी बात को लेकर था। कम से कम उनके बारे में सोचा जाए, उस हिसाब से काम किया जाए, ताकि जो स्थितियां बन रही हैं वैसी स्थिति ना बने। एक किसान और सरकार के बीच जो संवाद की स्थिति है वो खत्म हो गई है। किसानों से बात करने को तैयार नहीं। अब चुनाव नज़दीक आ रहा है, ऐसे में जनता के पास मौका है, किसानों के पास मौका है अपनी बात को रखने का। तो ऐसे वक्त में ही वो अपनी बात को रखेंगे, अपनी बात को कहेंगे सरकार के सामने। तो अब ये विरोध प्रदर्शन का तरीका है, क्योंकि अब जनता के बीच जाना होगा, चाहे वो गृह मंत्री हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के बड़े लीडर हो, स्वयं प्रधानमंत्री क्यों ना हो, पूरा कुनबा जो है वो चुनाव प्रचार में उतरेगा, चुनाव प्रचार में लगेगा कि कायदे से चुनाव प्रचार को अपने खेमे में किया जाए, चुनाव को अपने खेमे में किया जाए। प्रचार इसलिए किया जाएगा, अब जनता भी जवाब देने के मूड से बैठी हुई है। वो कहीं अमित शाह का विरोध कर रही है तो कहीं रैलियों में जाकर विरोध कर रही है। इसीलिए अब रैलियों में भी काला कपड़े की मनाही हो गई कि काला कपड़ा लेकर आप रैलियों में नहीं जा सकते। लेकिन जनता को कहां तक आप रोकेंगे? सोशल मीडिया है, मीडिया है, और हर जगह से अब जनता विरोध करने का मूड बना चुकी है। अमित शाह जी का पुरजोर तरीके से विरोध हो रहा है। अभी अमित शाह जी निकल रहे हैं, अब और भी नेता निकलेंगे। तो अब किस तरीके से विरोध का ये दायरा बढ़ता चला जाएगा, वो काफ़ी मुश्किलें 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए खड़ा करेगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये सोच रही है कि हम अपना विस्तार करें, हम जाकर मीटिंग करें, अपने सोए हुए कार्यकर्ताओं को जगाएं। लेकिन जब वो जा रहे हैं तो जनता पहले से जो जगी बैठी है वो कार्यकर्ताओं को सुलाने का काम कर रही है और बड़े बड़े नेताओं का मनोबल गिराने का भी काम कर रही है। फिलहाल द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।